Hello and welcome to Cricket Chronicles with Chandresh. 5 in 15 एपिसोड नंबर 4 और ये आईपीएल पर अपने अंतिम चरण पर है। T20 वर्ल्ड कप का टीम आ गया है। काफी चर्चित विषयों में ये दो टॉपिक है। इनको चंद्रेश सर के साथ डिस्कस करेंगे। सर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ आर्यन, आप कैसे हो? All good, sir. All good. Enjoying the season, the festival of 3 months that was supposed to kick off, and a lot of questions, sir, regarding the World Cup team and IPL. First one is from the angle of Shivam Dube. उन्हें वर्ल्ड कप टीम में ले लिया गया है। अब उन्होंने पिछले मैच में एक ओवर डाला था। अब नाउ इट इज गिवन कि उन्हें बॉल बॉल डालेंगे तो उनके लिए ही फायदेमंद होगा, पर लोगों का कहना है कि ये जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल है, इससे शिवम दुबे जैसे लोग जिन्हें बॉलिंग की प्रैक्टिस चाहिए शायद नहीं मिले चेन्नई के आने वाले मैचेस में, क्योंकि एक एक्स्ट्रा बैटर या बॉलर आ जाता है तो वहां शिवम दुबे की यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। इस पे आपका क्या कहना है शिवम दुबे की बॉलिंग देख, सेट? मुझे ऐसा लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल का मैं बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि आईपीएल थोड़ा सा बोरिंग हो गया था। मैं माइनॉरिटी में रहूँगा, पर मेरे हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर के रूल को रहना चाहिए। अब इम्पैक्ट प्लेयर के रूल जो को फ्रेंचाइज कैसा इस्तेमाल करते हैं वो फ्रेंचाइज के ऊपर है। और मैं बार बार कहता हूँ, किसी फ्रेंचाइज ने या किसी फ्रेंचाइज ओनर ने इंडियन क्रिकेट का ठेका नहीं ले रखा है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने क्रिकेट टीम को चैंपियन बनाने का ठेका ले रखा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मेरे हिसाब से उसका इससे कोई रिश्ता नहीं है। और मुझे लगता है कि इर्रेस्पेक्टिव कि वो यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, शिवम दुबे को वहां पर जाना चाहिए और सही उनका चयन हुआ है इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल। और रोहित ने भी इसे बोला अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उस पर भी एक सवाल है, उस पर हम आएंगे। एक केएल राहुल एक ऐसे प्लेयर हैं जिनका नाम नहीं आया इस टीम में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो साथ में अजीत अगारकर भी बैठे थे उनके। उन्होंने कहा कि केएल राहुल जो है वो ओपनिंग कर रहे हैं एलएसजी के लिए, और हमें मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की तलाश थी विकेट कीपिंग रोल में। तो सर, ये भी चर्चा हुई थी कि केएल राहुल कहां बैटिंग करेंगे इस आईपीएल की शुरुआत में, पर अब इस स्टेटमेंट से ये लोगों को लग रहा है कि क्या केएल राहुल को क्लियर कट मैसेज दिया गया था, क्योंकि ही वाज एट 5 समटाइम ओपन इस दिस आईपीएल। सो क्या क्या हुआ है केएल राहुल की सिलेक्शन को लेके? आप किस नजरिए से देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को और उनकी सिलेक्शन को इस टीम में? आर्यन, मैं सबको कह देना चाहता हूँ, एज somebody who's been in journalism for long and after that as well as an analyst, बड़ा साफ है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कुछ भी कहता है उसको हमेशा आप फेस वैल्यू पे मत लिया करो। बिल्कुल। ठीक है। और ये जो आपको वजह बताई गई है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको कह दिया, और फिर आप लोग हम सब जो है उससे मतलब ठीक है, इन्होंने कह दिया ऐसा ये है करके। आप लॉजिकली बताइए, केएल राहुल का बन रहा था जगह इस T20 वर्ल्ड कप में? नहीं। अगर उनका बन रहा होता तो पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत ने इतनी सारी T20 मुकाबले खेले हैं, वो कभी ना कभी तो खेलते हैं, किसी ना किसी सीरीज में तो खेलते हैं। तो वेरी फैक्ट दैट कि इतने सीरीज में उनका कभी चयन नहीं हुआ, कभी इस प्रेटेक्स्ट पर कभी उस प्रेटेक्स्ट पर उनका चयन नहीं हो रहा था, तो आपको समझ जाना चाहिए था कि वो कभी भी रेकनिंग में नहीं थे। अब अजीत अगरकर आके ओपनली तो ये नहीं कह सकते ना कि भाई ये हमारे T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है। फिर उस पर बवाल हो जाता कि अजीत अगरकर कौन है, इस तरह से कैसे बोल सकते हैं कि इसको कैसे बटन होल कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें जो होती है ना बंद दरवाजों के पीछे, काफ़ी चीज़ें बातें होती है कि ये हमारे वनडे टीम में है, वो हमारे T20 स्कीम ऑफ थिंग्स में है, वो सिर्फ टेस्ट में है, ये सिर्फ टेस्ट और वनडे में है, वो वनडे और T20 में है। ये बहुत सारी बातें वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं। पब्लिकली आके हमेशा अच्छी बातें ही बोलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई ये आके नहीं बोले। आज तक किसी कभी ने पूछा है कि पुजारा का वनडे वर्ल्ड कप में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ या T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्शन नहीं हुआ? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम सबको पता है कि ये सिर्फ टेस्ट मैच के लिए है, और वो टेस्ट वनडे के लिए नहीं है या T20 के लिए नहीं है। तो ये सब जो है मतलब पब्लिकली बोलना पड़ता है, मजबूरी होती है। और इस सवाल के पीछे मेरा ये रीजन था सर, क्योंकि काफी लोग जैसे सोशल मीडिया पे पेजेस हैं जो पोस्ट बना के डाल देते हैं एक छोटी सी स्टेटमेंट का, जिससे लोगों को लगता है कि दैट इज ऑन द फेस वैल्यू एंड टू नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन। आई मीन, इफ इट इज अ पेज विद हाई फॉलोइंग,
लोग मानेंगे कि शायद यही रीजन हो। तो फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जैसा सर ने कहा। तो मेरा जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सवाल पूछने का यही एक मकसद था कि एवरीथिंग इज नॉट, मतलब हमें नहीं पता, वी जस्ट नीड टू सी कि कौन है। हम अपना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं बिल्कुल एज फैंस, पर इन दी एंड ये हमारी टीम है, और अब जो टीम चुन ली गई है, लेट्स और एक बैक बात इट। है, आज से 9 महीने बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी की टीम चुनी जाएगी, हाँ केएल जी, राहुल उसमें होंगे, श्रेयस अय्यर भी उसमें होंगे, शुभमन करेक्ट गिल भी उसमें होंगे। तो करेक्ट। हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि ये तीनों का जो गेम है, T20 क्रिकेट कहीं और चला गया है, वो थोड़े पीछे रह गए हैं, भले ही कोई भी कुछ भी कह ले। या डेवलप होने में हर प्लेयर को डेवलप होना पड़ता है गेम के साथ। आई थिंक दैट इज द ट्रूथ। अब सर आईपीएल के इस एंड स्टेज पे आ जाते हैं। हमने एक कहावत सुनी है, मेरे को ए आर श्रीकांत जो है केकेआर के एनालिस्ट, उन्होंने भी ये बात कही थी कि इट इज नॉट हाउ यू स्टार्ट बट इट इज अबाउट हाउ यू फिनिश, स्पेशली विद अ लीग लाइक आईपीएल। इस पे सर आप टीम के साथ रह चुके हैं, इस पे थोड़ा एलैबोरेट कीजिए। स्टेटमेंट है छोटी, पर इसका मायना बहुत बड़ा रखता है, स्पेशली आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में, फ्रॉम अ टीम पर्सपेक्टिव। सो आप क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पे? नहीं, आई थिंक दैट ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि भले ही आप बहुत जबरदस्त तरीके से शुरुआत कर दें, पर बाद में जाकर आप मैच हारना शुरू करेंगे, तो आप टॉप 2 को छोड़कर 3 और 4 में आ जाएंगे, तो फिर आपको एक ही मौका मिलेगा। अब सनराइजर्स हैदराबाद के साथ शायद ये हो सकता है, इतने धुआंधार बल्लेबाजी की उन्होंने, ऐसा ना हो जाए कि वो तीसरे चौथे नंबर पर आए, फिर एक ही मौका मिलेगा। और वो एक दिन जो है, अगर उनके बल्लेबाज नहीं चले, तो पूरे सीजन में जो भी उन्होंने धूम मचाई है उसका कोई मतलब नहीं होगा। कोई मतलब नहीं है, करेक्ट। तो बिल्कुल और जो ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट में जाकर वो एक अपना स्पीड गैदर करे कोई टीम, और वो टॉप 2 में प्रवेश कर जाए, और फिर 2 मौके मिले और वो फाइनल में पहुंचे और टूर्नामेंट जीत गए, ऐसा भी हो सकता है। करेक्ट करेक्ट। और आईपीएल टूर्नामेंट ही ऐसा है कि वो जो बहुत क्लीशेड वर्ड है, बट मोमेंटम एज इन कॉन्फिडेंस जो टीमें पकड़ती हैं टूर्नामेंट। आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद की बात की सर ने, सनराइजर्स हैदराबाद ने ही 2016 में अपनी जगह बनाई एलिमिनेटर से वो 3 मैच जीते और वो फिर चैंपियन कहलाए। तो आई थिंक finishing off strong, and if you are in a position of consolidation, you should actually put your stamp on it, because you don't want to leave it too late in such a tournament. So I think that is the specification. Sir, Chennai as a venue, इस बार हमने देखा कि कंडीशंस क्योंकि बहुत हॉट हो जाती हैं और नेचुरल फैक्टर्स की वजह से ड्यू बहुत पड़ती है वहां पे, तो the toss is a huge factor. I mean, it is a fact. And the venues for the playoff is also Chennai. And do you think that playoff अगर चेन्नई में खेला जाएगा तो एक बार फिर टॉस से डिक्टेट करेगा और वो थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी कम कर देगा प्लेऑफ मैच की? अगर चेन्नई में है तो अब तो है चलो, पर थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी इस ड्यू फैक्टर को लेके कम हो जाएगी प्लेऑफ की। नहीं, अब जो है वो है, अब कुछ बदलाव नहीं होने वाला, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई चेंजेस होने वाले हैं। तो जो है वो है, उसमें देयर इज गोइंग टू बी नो चेंज। और ये बातें जो है ज्यादातर सोशल मीडिया पे होती है, इंडियन क्रिकेट में कभी इस तरह की चेंजेस नहीं होते। करेक्ट। और ये चेन्नई के कुछ फैंस थे जो काफी वो थे, अभी तो चेन्नई काफी मुश्किल में, तो वो पूछ रहे थे कि अगर बाई चांस हमें खेलना पड़ जाए और हम टॉस हार जाए, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ इतना अच्छा टॉस रिकॉर्ड लेके चल नहीं रहे, तो उनका सवाल कहीं ना कहीं वाजिब था इस लिहाज से। चलिए चेन्नई फैंस, हमने आपका जवाब दे दिया, सबने दिया, तो आप अब हौसला रखिए और देखते हैं क्या होता है। और सर 25 मई आपने भी ट्वीट किया था, आप सर का ट्वीट जाके देख सकते हैं कि 25 मई तक चेंजेस हो सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू पुट यू ऑन द स्पॉट, इफ यू आर इन द सिलेक्टर्स सीट राइट नाउ, एंड व्हाट इज दैट वन चेंज you would like to see before the 25th in that T20 World Cup team, if you are in that position? One change. देखिए, मैं चाहता हूँ 2 बदलाव, पर वो होगा नहीं, और मैं अभी उसको खुले तौर पर बता नहीं सकता कि मेरे हिसाब से वो 2-3 बदलाव क्या होने चाहिए। तो आई थिंक दैट एक तो मुझे लग रहा है होगा ही होगा कि रिंकू सिंह आएंगे, पर ये पता नहीं किसका जगह पर आएंगे। आप वो तीनों फास्ट बॉलर को ड्रॉप नहीं कर सकते। आप कप्तान ने खुले तौर पर आके कहा कि मुझे ये 4 स्पिनर चाहिए, तो आप वो 4 स्पिनर को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, तो 7 लोगों का स्लॉट वहां पे लॉक हो गया।
2 विकेट कीपर के बारे में भी उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे दिया, तो वो 2 विकेट कीपर को आप ड्रॉप नहीं कर पाएंगे, 9 हो गए। और उसके बाद जो है आप कप्तान और विराट को ड्रॉप नहीं कर सकते, 11 हो गया, 11 वो में। भी हो गया। फिर उसके बाद जो है सूर्य कुमार यादव का भी जगह है, वो भी आप ड्रॉप नहीं कर सकते, 13। तो बच जाते हैं 2 स्लॉट, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे। और कप्तान ने खुले तौर पर आके कहा है कि मुझे शिवम दुबे चाहिए था खुलकर मिडिल बल्लेबाजी ओवर के करने लिए। की, मिडिल ओवर्स के लिए। तो बच जाता है सिर्फ 1 स्लॉट, हार्दिक पांड्या। करेक्ट। तो पर उनको वाइस कैप्टन बनाया है, अगर आपने वो बदलाव किया तो आप अपने ही फैसले पर पीछे जा रहे हैं। यू टर्न तो मार रहे मुझे, हो, correct। हाँ, तो अब जो है घूम फिर कर फिर एक बार उसी इंसान पर एक स्पॉटलाइट होगा, जो इंसान पिछले साल भी जगह उन्होंने खवाई थी, उसके पहले भी ऊपर नीचे हुआ था उनके साथ, या वो स्क्वाड में आ गए थे और शार्दुल ठाकुर बाहर चले गए थे 2021 के T20 वर्ल्ड कप में। तो उनका नाम है अक्षर पटेल। अब जो है अक्षर पटेल के साथ हो सकता है, पर अक्षर पटेल को आपने अपने विवेक में समझा कि वो आपके लिए जरूरी है, तो आपने उनको पिक किया। इंडियन क्रिकेट ये बहुत बड़ी गलती करती है हमेशा कि आप जो है बहुत सारे बल्लेबाजों को लेके जाते हैं करेक्ट। टू मेक अप फॉर योर लिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेज। ये गलत अप्रोच है। मैं चाहूंगा, मैं जानता हूं रिंकू सिंह को लगेगा कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, पर इंडियन क्रिकेट के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपने जो स्क्वाड पिक किया है आप उसके साथ स्टिक करें। रिंकू सिंह वहां पर होंगे एज अ रिजर्व, वो खेल नहीं पाएंगे, वो दूसरी बात है। पर आई थिंक जहां तक रिंकू सिंह की बात है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनका चयन नहीं हुआ है, जो कप्तान और सिलेक्टर ने खुद कहा है। आई थिंक बदलाव नहीं करना चाहिए। पिछले साल भी आपको ओडीआई वर्ल्ड कप में जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड हो गए थे, मौका था कि आप अक्षर पटेल को लेके आते, पर आपने किन्हें चुना वहां पर? आपने चुना प्रसिद्ध कृष्णा को, आपकी टीम लॉक हो गई। आप चाहते तो वहां पर हार्दिक पांड्या के जगह पर वॉशिंगटन सुंदर को लेके आ सकते थे, पर आपने किन्हें चुना? प्रसिद्ध कृष्णा। फिर आपकी स्क्वाड लॉक हो गई, तो आपके पास कोई एडिशनल ऑलराउंडर नहीं आया। तो अब सूर्य कुमार यादव के जगह पर अगर आप वॉशिंगटन सुंदर को खिलाते तो आपके पास एक एडिशनल बॉलर होता, या आप जो है अक्षर पटेल को खिलाते तो आपके पास एक एडिशनल ऑलराउंडर होता जिसको आप पिक कर सकते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये एक सुनहरा मौका है। वरना आपकी जो टीम है, जैसे साउथ अफ्रीका की टीम है, मुझे पता है बहुत पावर पैक्ड स्क्वाड सेलेक्ट किया साउथ अफ्रीका ने, तो उनके टीम में सिर्फ गिन चुनकर एक ऑलराउंडर है, मार्को एंसन, जिनको मैं उतना पूरी तरह से T20 क्रिकेट का ऑलराउंडर नहीं कह सकते। उसके अलावा आईपीएल के वेबसाइट पे जेराल्ड कोटजी को ऑलराउंडर कहा गया है मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में। हाँ, वो भी बॉलर बैट है। हाँ, और एडन मार्करम जो है वो गेंदबाजी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, ट्रिस्टन स्टब्स भी थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं, पर एक जमाने में साउथ अफ्रीका के पास ऑलराउंडर्स की भरमार थी। करेक्ट। क्लूजनर, पॉलॉक, मैकमिलन, बाउचर को भी मैं ऑलराउंडर मानूंगा। पर अब जो है वो बात उनके स्क्वाड में इस बार नजर नहीं आ रही है। तो आई थिंक वो गलती ना करे जो साउथ अफ्रीका कर रहा है। और आपके पास अगर आपने 4 ऑलराउंडर चुना है तो दिल से गिल्टी फील होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वो तो आई थिंक स्टिक टू द स्क्वाड। अनफॉर्चुनेट है, पर मुझे फिर भी लग रहा है कि रिंकू सिंह आएंगे, पर ये पता नहीं किसके जगह पर आएंगे। किसकी जगह पर आएंगे? मैंने आपको बता दिया, पूरा सिनारियो बता दिया कि कैसे कहां से आप खुद के चीज पर यू टर्न मारोगे, वो उस पर आपको देखना। वो सही है। और जैसा कि सर ने बताया, आप स्क्वाड पिक कर लिया गया, और अगर बाय चांस चेंज करना है, बीसीसीआई को कुछ लगता है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं रिंकू इसके बारे में सोचेंगे एक बार बैठ के। अगर एक बार फिर कुछ बदलाव होता है, और अगर उसी बदलाव में रिंकू ना होए, तो शायद फैंस को और रिंकू खुद को एक डाउट लगेगा, जो शायद ना हो। आई होप कि ना हो। रिंकू आज शाम को खेलने वाले हैं, अनफॉर्चुनेट है। बट आई थिंक और एक नाम मैं भूल गया, यशस्वी जायसवाल। करेक्ट। तो वो कहे कि मैं लेग स्पिन डालूंगा, जो मैं डालता था पहले। हाँ, पहले मतलब यशस्वी की बात कर रहा हूँ, तो तब बात अलग है। देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल। और आई थिंक रिंकू सिंह ऐसे प्लेयर है जो आगे आने वाले समय में आई एम वेरी श्योर भारत के लिए बहुत बढ़िया। हाँ जी सर। ये आपको फिर एक बार खुले तौर पर बताता है आपको कि आपकी वाइट बॉल क्रिकेट और खास तौर पर T20 क्रिकेट में कमी क्या है।
कि आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कोई गेंदबाजी नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड को उठा के देख लीजिए, सभी लोग गेंदबाजी और बल्लेबाजी सब करते हैं। T20 क्रिकेट में जब तक आप एक से ज्यादा चीज के लिए टीम को कंट्रीब्यूट नहीं करते, तब तक आपका जगह बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनता T20 क्रिकेट में। ये पुराना दौर था कि आप सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर टीम में आ सकते हैं। ये मॉडर्न T20 क्रिकेट है। जब तक आप जसप्रीत बुमराह जैसे आउटस्टैंडिंग गेंदबाज ना हो, और वो भी बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, कुलदीप यादव भी बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर बल्लेबाजों की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन आना चाहिए। और ये चीज जो है युजवेंद्र चहल और मोहम्मद सिराज पे भी लागू होता है कि वो फील्डिंग में कंट्रीब्यूशन करे, क्योंकि वो जब बल्लेबाजी करने आएंगे, आपको पता है आपके पास 2 नंबर 11 है। हाँ जी, बिल्कुल। और आज आई थिंक जो सर ने रूल बताया, क्लियर कट रूल है, ऑस्ट्रेलिया ने समझ लिया है कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन 2 आउट ऑफ द 3 फैसेट्स ऑफ द गेम। दैट इज द वे फॉरवर्ड फॉर मॉडर्न T20 क्रिकेट। और होपफुली इस वर्ल्ड कप में भारत अच्छा करे, पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक they are on the pioneer, and also England, I would say there are people who bowl in that top 6. So I think hopefully India ये ट्रैक जल्दी से पकड़ेगा। बट ऑल इन ऑल सेड, हमारी टीम है, लेट्स बैक द टीम एंड लेट्स विश देम द बेस्ट फॉर द T20 वर्ल्ड कप। इसी के साथ आज के सवालों का सिलसिला खत्म। आप अपने और सवाल भेजिए कमेंट सेक्शन में, और वो जो अंगूठा दिख रहा है उससे दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज आपके सवाल आते हैं तो हमें उससे नए सवाल बनाने का मौका मिलता है, और फिर सर को हम नए सवाल पूछते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड यही खत्म होता है। देखते रहिए क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।